किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी इंसान को प्रभावित कर उनसे काम निकलवाना एक कला होती है। उसूलों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे। इन उसूलों को जानकर न सिर्फ आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक विद्यार्थी हो, एक व्यापारी हो या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हो, थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं, जिनसे आप लोगों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। नंबर 1, बिगिन विद प्राइज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, यानी शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है, उनके काम में कमियां निकालता रहता है, ये काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा? अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वे हर काम दिल लगाकर करते हैं, इसलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रौब न झाड़े। सामने वाला डर से काम तो कर देगा, लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। इसलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहें तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। यही अच्छे लीडर का गुण है। नंबर 2, कॉल अटेंशन टू पीपल हिज मिस्टेक्स इनडायरेक्टली, यानी दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील कर देते हैं। इससे वह व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से गर्जेस और हार्ड फीलिंग्स रख लेता है। इसलिए दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने न बोले, बल्कि अलग से बात करें, वो भी समझाकर, और उस गलती को ठीक करने का सोल्यूशन बताएं। नंबर 3, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन, यानी दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप अपनी किसी छोटी गलती के बारे में बात करें। बोले कि यार गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से ऐसा हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना। इस तरह से बताएं कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील न करे, और वो आपके इस अंदाज से आपसे बहुत प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी आपका सम्मान करेगा। नंबर 4, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दिए जाए, ये अपमान से भरा लगता है। इसलिए किसी को कोई काम देना हो तो रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोले, इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। उदाहरण के लिए एक बार एक छोटी सी फैक्ट्री के मैनेजर को इस बात की चिंता सता रही थी कि वो और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी वक्त पर अपने ग्राहक के ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेंगे। तो ऐसे नाजुक वक्त पर उस मैनेजर ने अपने कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत के साथ काम करने का आदेश देने के बजाय सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनसे मीटिंग की और सभी से कुछ सवाल किए, जिसके बाद जो परिणाम सामने आया वो वाकई काबिले तारीफ था। मैनेजर ने कर्मचारियों से सवाल किया, हम इस ऑर्डर को किस तरह से संभाल सकते हैं। इसके बाद मैनेजर ने कुछ और सवाल किए, जैसे क्या कोई कुछ सुझाव दे सकता है कि इस ऑर्डर को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम समय को मैनेज कर ऑर्डर को पूरा करें। अब एक के बाद एक सभी कर्मचारियों से अलग अलग तरह के सुझाव आने शुरू हो गए, जिससे काम को पूरा करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। जहां पहले ऑर्डर को पूरा करने की चिंता सिर्फ मैनेजर को थी, अब वहां सब कर्मचारियों ने मिलकर इस जिम्मेदारी को अपना बना लिया था और सभी का रवैया हम मिलकर ये पूरा कर सकते हैं में बदल गया था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, ऑर्डर को समय पर पूरा कर लिया गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैनेजर ने शुरुआत में ही अपने कर्मचारियों को आदेश दिया होता कि काम को किसी भी हाल में समय पर पूरा करना है तो शायद ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए अपने कर्मचारियों से मीटिंग कर कुछ सवाल किए और नतीजा सामने था। इसी तरह से आप भी इस उसूल को अपनाते हुए लीडर बनने की एक अहम खासियत को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। नंबर 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस, यानी दूसरे को शर्मिंदा फील न करवाएं। कभी किसी एम्प्लॉई से गलती हो जाए तो उसे सबके सामने न डांटे, बल्कि अलग से बात करें, उसे सुधार का मौका दें। वो व्यक्ति आपकी दुगनी रिस्पेक्ट करने लगेगा। नंबर 6, प्रेस एवरी इम्प्रूवमेंट, यानी छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करें। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करें, इससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वो व्यक्ति और भी अच्छा काम करने में लग जाता है। नंबर 7, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव
अपनी यानी ऐसी बात बोले कि दूसरा गर्व फील करे। जब कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से पूरा करते तो सबके सामने उसकी तारीफ करें, या किसी में कोई भी हुनर हो उसकी भी तारीफ सबके सामने करें। इससे उस आदमी की रेप्यूटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी। वो आदमी आपको दिल से इज्जत करने लगेगा। नंबर 8, यूज एनकरेजमेंट। मेक दी फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट, यानी हौसला बढ़ाएं। किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दें। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाए कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। नंबर 9, मेक दी अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट, यानी ऐसा सुझाव दे कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत जटिल न बना दे। उस काम के बारे में एम्प्लॉई क्या सोचता है उसकी इच्छा को भी ध्यान रखें और उसे कुछ आजादी दे। हर चीज में मीन मेक न निकाले। तो आप अगर ऊपर दिए सारे रूल्स को जीवन में अपनाते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। सब आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपको अच्छा इंसान मानने लगेंगे, आपके लिए काम करना चाहेंगे। इससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।